की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कारगिल विजय दिवस की 21वीं वर्षगांठ पर शहीदों के बलिदान को याद किया। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 67वीं कड़ी में लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहाँ चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर ये दुस्साहस किया था। उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ था वह भारत कभी नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं, इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे जवान, लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के उनके हौसले और सच्ची वीरता की हुई। कारगिल के शहीदों के शौर्य को याद कर रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कारगिल के शहीदों के शौर्य को याद कर रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर देश की जीत के 21 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार को राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी भारतीय नागरिकों को बधाई देता हूँ। जिन जवानों के बलिदान की बदौलत हमने कारगिल युद्ध जीता, वे सशस्त्र बलों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राजनाथ सिंह के अलावा रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा, देश की रक्षा के लिए समर्पित नायकों पर गर्व करता है भारत। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि टाला नहीं जा सकता विधानसभा चुनाव, ये है संवैधानिक अनिवार्यता। कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ के कारण निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ राज्यों में 1 लोकसभा एवं 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव स्थगित किए जाने के बाद आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से सवाल किए गए तो उन्होंने अपने जवाब कुछ इस तरह दिए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव और आम चुनाव में फर्क होता है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव निश्चित समय सीमा में कराना अनिवार्य है, क्योंकि यह संवैधानिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में 27 नवंबर तक चुनाव होना है। इक्का दुक्का सीटें खाली रहती हैं तो वहां चुनाव टालने से कोई संवैधानिक संकट नहीं आता। ऐसे में बिहार चुनाव नहीं टाला जा सकता। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि विपक्ष कह रहा है कि चुनाव स्थगित करो। विपक्ष का बयान तो इसके उलट होना चाहिए। विपक्ष का प्रयास यह होता है कि जल्द चुनाव हो और वह जीत कर सत्ता में आए। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत चुनाव को समय सीमा के बाद टालने का सिर्फ एक कारण हो सकता है, जो आपातकाल है, और कोविड-19 का संकट आपातकाल की इस परिभाषा में नहीं आता है। उद्धव ठाकरे ने रेलगाड़ी से की केंद्र सरकार की तुलना। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को मेरी सरकार गिरानी हो वो आज ही गिराए, फिर देखता हूं मैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में 3 पहियों वाली सरकार के आरोप पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ, सरकार 3 पहियों वाली है, लेकिन वह गरीबों का वाहन है। बुलेट ट्रेन या रिक्शा में चुनाव करना पड़ा तो मैं रिक्शा को ही चुनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों के साथ खड़ा रहूंगा, मेरी यह भूमिका मैं बदलता नहीं हूँ। कोई ऐसी सोच ना बनाए कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ तो मतलब बुलेट ट्रेन के पीछे खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा, 3 पहिया वाली गाड़ी एक दिशा में चलती है। हमारी तो ये 3 पार्टियों की सरकार है, लेकिन केंद्र में कितने दलों की सरकार है? पिछली बार जब मैं NDA की बैठक में गया था तो 30-35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी समुदायों से दान राशि स्वीकार की जाएगी।
मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के एक सदस्य ने रविवार को कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए न केवल हिंदुओं से बल्कि सभी समुदायों से दान स्वीकार किया जाएगा। कर्नाटक में उडुपी स्थित पेजावर मठ के प्रमुख विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी ने कहा कि ऐसा सुझाव दिया गया है कि धन जुटाने की कोशिशों के तहत हर व्यक्ति से 10 रुपए और हर परिवार से 100 रुपए लिए जाएं। वह हाल ही में ट्रस्ट की एक डिजिटल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा, यह महज एक सुझाव है, न कि कर की तरह है। यह उन लोगों के लिए एक रूपरेखा है जो मंदिर के निर्माण में भाग लेने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, हम हर उस व्यक्ति से दान स्वीकार करेंगे जिसकी भगवान राम के प्रति श्रद्धा और विश्वास है।